वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जागृति एंड आई एम पीडीएस फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल स्टूडेंट। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। एंड सेकेंडली एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। मॉप अप राउंड बाकी है जिसमें कुछ एक सीट्स बाकी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे एडमिशन हो चुके हैं। एंड देयरफॉर जितने भी फ्रेशर्स हैं 2023 बैच के, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्यूटिफुल डेंटल कॉलेज ऑफ चंडीगढ़ दैट्स नोन एज डॉक्टर हरवंश सिंह जैद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल। तो इस वीडियो में मैं आपके कुछ एक क्वेश्चन जो अभी आए हुए हैं उसके आंसर करने वाली हूँ, उसके आंसर्स देने वाली हूँ। एंड सेकेंड थिंग, आई एम रियली वेरी सॉरी आई वॉजंट एबल टू अपडेट यू अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस एंड ऑल दैट। एंड मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पेपर्स आने वाले हैं इसलिए। सो कुछ एक क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं अबाउट द कॉलेज, उसका मैं जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिव्यू अबाउट द कॉलेज, टीचर्स कैसे हैं एंड पेशेंट फ्लो कैसा है। तो अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रियली वेरी गुड। सेकेंड बात, अगर मैं टीचर्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के वेरी मच क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे। टीचर्स का नेचर जो है बहुत ही अच्छा है। सम ऑफ द टीचर्स आर फ्रेंडली, कुछ स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई इज़ लाइक एनी अदर गवर्नमेंट कॉलेज। किसी भी दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में जैसी पढ़ाई होती है वैसी यहाँ पे पढ़ाई होती है। एंड पेशेंट फ्लो की बात करें तो पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है। तो पेशेंट फ्लो इज़ लाइक अबाउट 150 to 200 पेशेंट्स पर डे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, डेंटल डिपार्टमेंट के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उसमें अबाउट 100 to 200 टुगेदर मिला करके इतने पेशेंट्स आ जाते हैं। तो पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करो तो उसके कंपैरिजन में जो पेशेंट फ्लो है वो काफ़ी ही अच्छा है। लेकिन दिस इज़ अ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज एफिलिएटेड अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी, तो इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ गुड, टीचर्स आर वेल क्वालिफाइड, और तीसरी बात पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बच्चे ने पूछा है, डू यू रिग्रेट ज्वाइनिंग दिस कॉलेज। सो आई रियली डोंट रिग्रेट ज्वाइनिंग दिस कॉलेज बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड डेंटल कॉलेज। टीचर्स क्वालिफाइड है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, यूनिवर्सिटी इतनी खूबसूरत है, तो किस बात का रिग्रेट हो। पेशेंट फ्लो इतना अच्छा है, आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, तो फिर आई डोंट रियली रिग्रेट ज्वाइनिंग दिस कॉलेज। मुझे ये कॉलेज बहुत ही अच्छा लगा। एंड इफ़ एनीवन आस्क मी कि शुड आई सजेस्ट यू दिस कॉलेज, सो रियली आई डू सजेस्ट यू दिस कॉलेज कि अगर आपने 1 लाख मतलब 1,50,000 के अराउंड का बजट लेके चल रहे हो और आपको एक डेंटल कॉलेज चाहिए, सो दिस इज़ परफेक्ट फॉर द परफेक्ट कॉलेज। और मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है अबाउट ज्वाइनिंग दिस कॉलेज। सो ऐसा अगर मुझे रिग्रेट होता तो आई शुड हैव टोल्ड यू दिस, मैंने यह बात आपको बताई होती। आई वुड हैव नेवर सजेस्टेड यू अबाउट दिस कॉलेज इफ दिस कॉलेज वुड हैव नॉट बीन वर्थ इट टू मी। ठीक है, तो इसलिए डोंट वरी। अगर मैं अपने चैनल पे किसी चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ, प्रमोट ये एक तरह का प्रमोशन नहीं है, बट अगर मैं आपको इस कॉलेज के बारे में बता रही हूँ तो इट्स जस्ट कि मुझे ये कॉलेज अच्छा लगा इसलिए मैं बता रही हूँ। ये कॉलेज वर्थ इट है कि इट शुड बी शेयर टू अदर पीपल, कि दूसरे कॉलेज बच्चों को पता चले इस कॉलेज के बारे में, इसलिए मैं इस कॉलेज के बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज that if I leave my seat during my BDS, do I need to submit the fee of the whole BDS course or only up to a semester in which I have studied? तो देखो यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता, पर ईयर का सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें आपको पूरे साल चार साल की फ़ी पे करनी होती है। 4 साल मतलब सेमेस्टर 4 साल की फ़ी जो है नहीं पे करनी होती है। जिस ईयर आपने छोड़ा है कॉलेज उस ईयर तक की आपको फ़ी पे करनी होती है, और ऐसा नहीं है कि आपको टोटल 4 ईयर्स की फ़ी पे करनी। तो दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि BDS में क्या बॉन्ड सिस्टम है। तो जी नहीं, बॉन्ड सिस्टम नहीं है, लेकिन आपने जहाँ तक पढ़ाई की है, मतलब जिस ईयर तक में आपने एडमिशन ले लिया वहाँ तक का आपको एडमिशन मतलब उस ईयर तक का आपको फ़ी पे करना होगा, पूरे 4 साल की फ़ी पे नहीं करनी होगी। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ आई एम नॉट अलॉटेड द हॉस्टल देन वेयर शुड आई स्टे। तो बेसिकली अगर आपको हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है अभी, तो आप इनिशियल डेज में पीजीज ले सकते हो। पीजी नियर बाय आपके 38 सेक्टर, हमारा कॉलेज 25 सेक्टर में है, सेक्टर 25 में है, तो नियर में आपके 38 सेक्टर पड़ता है, और दूसरा 15 सेक्टर 23 सेक्टर पड़ता है। इन 3 सेक्टर्स में आप गर्ल्स पीजी या बॉयज़ पीजी है वो खोज सकते हो, और वहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, और वहाँ से आप अप डाउन कर सकते हो कॉलेज के लिए।
सो दिस इज़ द थिंग। और अगला क्वेश्चन है दैट इज़ बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि फर्स्ट डे को क्या कैरी करना है, फर्स्ट डे को क्या लेकर के आना है, क्या लेके नहीं जाना है। तो फर्स्ट डे की चिंता मत करो, फर्स्ट डे आपका 11 सितंबर को है। आप आओ, नॉर्मल बैग लेके आना है, एक कॉपी पेन, नॉर्मल चीज़ें जो, एक कॉपी ले लो, नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो, एक वाटर बॉटल लेना है तो वाटर बॉटल ले सकते हो, दिस इज़ एनफ। इससे ज़्यादा आपको कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन आपका ओरिएंटेशन होगा, सारे टीचर्स आपको इंट्रोड्यूस करें, आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, एंड उसके बाद वो आपको सारी चीज़ें वन बाय वन, क्या क्या आपको इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं, क्या बुक्स लेनी है, सारी चीज़ें बता देंगे। तो उस बात की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट चिल। और फर्स्ट डे आप अपना एक नोटबुक, एक पेन लेकर आ जाओ, वाटर बॉटल अगर आप साथ लाना चाहते हो तो वाटर बॉटल लेके आ जाओ, दैट इज़ इट। आपके सीनियर आएंगे, वो आपको डिपार्टमेंट का जो है एक राउंड लगा देंगे, डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट से आपको इंट्रोड्यूस करवा देंगे कि कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है, दैट्स इट। और लास्ट क्वेश्चन मेरा, लास्ट नहीं और है क्वेश्चन कि डू वी हैव टू बाय आवर ओन वाइट कोट। तो जी हाँ, हमें अपनी खुद की वाइट कोट खरीदनी होती है। कॉलेज डू नॉट प्रोवाइड एनी वाइट कोट, तो आप अपना वाइट कोट चाहो तो खरीद सकते हो, खरीद के रख लो, सेकेंड डे से आपको वो वियर करके आनी होती है। तो आप वाइट कोट आपको खुद ही खरीदना है, कॉलेज आपको वाइट कोट नहीं देगा, ठीक है। कॉलेज में वाइट कोट सेरेमनी होती है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल कॉलेज में वाइट कोट सेरेमनी होती है, आप चिंता मत करो, आपकी वाइट कोट सेरेमनी होगी। एंड वाइट कोट सेरेमनी में आपको ओथ दिलाया जाएगा, एवरीथिंग विल बी डन। तो येस, आंसर इज येस, वाइट कोट सेरेमनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉयज़ हॉस्टल की अलॉटमेंट कब होगी। तो ये क्वेश्चन एक सर ने पूछा है कि बॉयज़ हॉस्टल की अलॉटमेंट कब होगी। तो आई होप कि कॉलेज खुलने के कुछ दिनों के बाद या मे बी बिफोर, विद इन अ टाइम पीरियड हो जाएगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हो जाती है। कॉलेज खुलने के कुछ दिनों बाद या कुछ दिन पहले ये अलॉटमेंट आपको आ जाती है, लिस्ट आ जाती है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आता है आपके मन में फर्स्ट ईयर को लेकर के या फिर कॉलेज को लेकर के, यू आर ओपन टू आस्क मी। और नेक्स्ट चीज़ ये मैं बोलना चाहूँगी, कुछ बच्चे आ गए हैं हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में, उन्होंने आकर के वो मुझसे आकर के मिले और उन्होंने बहुत ही प्यारा जेस्चर दिखाया, मुझे इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल कि आप इतने प्यार से आकर के मिल रहे हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपका जिस जेस्चर से वो आके मिलते हैं वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। एंड आई रियली लाइक वेलकम यू ऑल टू द ब्यूटिफुल फैमिली ऑफ HSJIDS। और फ्रेशर, हाँ एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा कि जा रहा है कि फ्रेशर पार्टी कब होगी। तो ये आपके जो रिसेंट सीनियर बैच है, मतलब कि हमारा बैच जो है, आफ्टर यू आर हेयर, उनके पेपर्स खत्म होंगे, उसके बाद वो फ्रेशर्स दे देंगे आपको। ऑफिशियल कॉलेज की तरफ से फ्रेशर नहीं मिलती है, वो आपके सीनियर अरेंज करते हैं, वो आपको आकर के फ्रेशर्स दे देंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, फ्रेशर भी मिलेगी, वाइट कोट सेरेमनी भी होगी, तो आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। डू कम एट टाइम, जो भी आपको टाइम अलॉट हुई है 11 तारीख को, जिस भी टाइम से आपका कॉलेज है उस टाइम पे आ जाना। सारे टीचर्स अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, प्रिंसिपल सर आके आपसे मिलेंगे एंड दे विल टेल यू एवरीथिंग कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, क्या लेके आना है, क्या पहनना है, क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है कॉलेज की, एवरीथिंग दे आर गोना टेल यू ऑन द वेरी फर्स्ट डे। सो फर्स्ट डे मिस नहीं करना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक तरह से ओरिएंटेशन हो जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आप देख लेते हो, सारे टीचर्स जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे उससे इंट्रोडक्शन हो जाता है। सो आप अपना फर्स्ट डे मिस ना करें, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दिस। एंड अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द जेस्चर्स, थैंक यू।